बेचारा आ गया भीगी बिल्ली बन करके और माफ़ी मांगने लगा कि भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर कहता हूँ, अगर इस मुफ्ती अकबर हाशमी का मुकाबला दारुल उलूम देवबंद के एक तालिब इल्म से करवा दिया जाए तो इसके पसीने छूट जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान के ऊपर अपने बिलों से चूहे निकलना शुरू हो गए थे तो बहुत सारे चूहे बाहर आ गए थे, लेकिन एक चूहा रह गया था। अब वो जाकर के बाहर आया है और उस चूहे का नाम है अकबर हाशमी। उसने एक बयान जारी किया है कल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और अपने आप को लिखता है मुफ्ती अकबर हाशमी। पता नहीं उसको इफ्ता की सनद किस आदमी ने दे दी है और किस मदरसे से वो मुफ्ती बना है। उसने बयान जारी किया कि भैया मैं सफ़र में था, बहुत सारे टॉपिक थे और कल रात ही मैं सफ़र से वापस आया हूँ और मैंने सोचा कि जो जो टॉपिक मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे उन लोगों के बारे में मैं कुछ बात कर लूँ। तो दोस्तों, उसने एक बात की मौलाना अरशद मदनी साहब के मुतालिक। आप जाकर के उसके चैनल अकबर हाशमी नामी चैनल पर जाकर के उसकी वीडियो को देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, और हालांकि किसी ने नहीं कहा होगा, अपनी तरफ से ही कह दिया। अगर किसी ने कहा तो एक भी ट्वीट दिखा दो, एक भी व्हाट्सअप दिखा दो, एक भी स्टेटस दिखा दो या एक भी स्क्रीनशॉट दिखा दो तो हम मान लेंगे हाँ किसी ने कहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है क्या ओम और अल्लाह को एक मानने वाले उनका क्या हुक्म है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जैसा बयान दिया था उसने मौलाना अरशद मदनी ही को टारगेट बनाया और कहने लगा जो शख्स भी ऐसा अकीदा रखे कि ओम और अल्लाह एक है उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए और उसे दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। वो फ़ौरन ही इस्लाम से खारिज हो गया और दोबारा अपनी बीवी से निकाह भी करना चाहिए। इस तरीके का बयान उस शख्स ने जारी किया है। आप जाकर के उसके चैनल के ऊपर देख सकते हैं और उसका काम ही यही है कि रात दिन जहर उगलो, उलमा के खिलाफ बोलो, उलमा के पीछे पड़े रहो, इससे मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी, मेरा काम चलता रहेगा। उसका 24 घंटे के अलावा कोई काम नहीं है। अभी पीछे उसकी कई वीडियो वायरल थी। उसने उलमा को लेकर के, मुफ्तियान इकराम को लेकर के, दारुल उलूम देवबंद को लेकर के, मौलाना अरशद मदनी साहब को लेकर के बहुत सारे बयानात दिए थे और वो सुर्खियों में रहा। फिर बेचारा आ गया भीगी बिल्ली बन करके और माफ़ी मांगने लगा कि भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद फिर वीडियो जारी कर दिया कि लोग गुंडे आ गए थे, मुझे धमकाया था, मुझे मारने वाले थे, इसलिए मैंने मजबूरन माफ़ी मांगी थी और मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूँ। तो इसका तो बवाल करना ही सोशल मीडिया के ऊपर काम है और कोई काम नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, अगर इस मुफ्ती अकबर हाशमी का मुकाबला दारुल उलूम देवबंद के एक तालिब इल्म से करवा दिया जाए तो इसके पसीने छूट जाएंगे, दूध याद आ जाएगा। लेकिन ये मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं होगा और आ भी जाएगा तो हार जाएगा और जिल्लत और रुसवाई के मुकद्दर में होगी। तो ऐसा इसने बयान दिया है। दोस्तों, आप जाकर के इसके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैं तो भैया वीडियो दिखा नहीं सकता, अगर मैंने दिखा दी तो मेरा चैनल ही उड़वा देगा। ये तो अगर मैंने वो वीडियो दिखा दी तो भैया मेरी ये वीडियो जब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी वीडियो भी ख़त्म करवा देगा, कॉपीराइट मार देगा, इसलिए वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। आप जाकर के उसके चैनल पर देखिए और उसके बाद मेरे चैनल पर आइए। आपको जैसा लगे नीचे कमेंट कर दीजिए और बतलाइए क्या मौलाना अरशद मदनी साहब ने रामलीला मैदान के अंदर जो तौहीद का बयान किया था क्या वो गलत है, उसके अंदर कौन सी गलती थी। आप मुत्तफिक हैं या नहीं, जैसा भी आपको लगे नीचे कमेंट कर दीजिए। और आइए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसी तरीके के लोगों की पोल खोलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूं कि हमारे चैनल के ऊपर हक और सच को दिखाया जाता है, चाहे किसी को कितना ही कड़वा क्यों ना लगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।